Good morning, my dear student. How are you? I hope all are fit and fine. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रेमचंद के ऊपर नमक का दारोगा ना। तो अच्छे से डिस्कस हुआ था ना, क्वेश्चन आंसर सब कुछ। तो यहाँ से प्रेमचंद कौन था? प्रेमचंद एक क्या थे? श्रेष्ठ उपन्यासकार ना। प्रेमचंद एक श्रेष्ठ उपन्यासकार थे। कौन? प्रेमचंद एक श्रेष्ठ उपन्यासकार थे। तो उनके द्वारा लिखित हुए नमक का दारोगा कंप्लीट हुआ था। नमक का दारोगा। तो नमक का दारोगा में हमें क्या मिला? नमक का दारोगा में हमें क्या मिला? धन के ऊपर धर्म की जीत। धन, ये धन मतलब धन किसके पास थे? पंडित अलोपीदीन के पास। पंडित अलोपीदीन के पास पैसे का अखंड मतलब शक्ति था। उनके पास बहुत पैसे थे। लेकिन धर्म किसके पास था? ये मुंशी बंशीधर के पास। मुंशी बंशीधर के पास था धर्म ना। तो धन था पंडित अलोपीदीन के पास और धर्म था मुंशी बंशीधर के पास। तो ये है धन के ऊपर धर्म की जीत। ये धर्म हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है, ये धर्म है सच्चाई ईमानदारी की धर्म। प्रस्तुत पाठ में हमें यही संदेश मिलते हैं कि हमें सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए। सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलने पर हमें थोड़े समय के लिए क्या हो सकता है? हार हो सकता है, हमें बहुत कष्ट मिल सकते हैं, लेकिन क्या होगा? बाद में जाकर हमारा ही जीत होगा। हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, शांति मिलेगा और जीवन में हमें आगे बढ़ सकेंगे। तो इसीलिए प्रस्तुत पाठ के जरिए प्रेमचंद जी ने हम सबको यही संदेश दिया था कि जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आए, मुंशी बंशीधर की तरह नौकरी गंवाना पड़ा, सब कुछ सम्मान वगैरह सब कुछ मिल गया उनको, फिर भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। वो जो सच्चे ईमानदार के पथ पर चलते थे वो रास्ता नहीं छोड़ा। और बाद लास्ट में क्या हुआ? उसको इतना अच्छे से पंडित अलोपीदीन ने अपने सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त भी कर दिया। ठीक है, तो यही था फर्स्ट चैप्टर में नमक का दारोगा में। हाँ, तो सबको समझ में आया? अगर नहीं आए तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट हम लोग जिस तरह हम लोगों ने एक गद्य स्टार्ट किए, ठीक उसी तरह एक खास इस बार हम लोगों ने क्या स्टार्ट करेंगे? कबीर मतलब सिखाऊंगी ना। कबीर के यहाँ पर क्या है? पद 1 और पद 2 है। कबीर कौन है यहाँ पर? कबीरदास ना। तो है कबीर। तो उस दिन फर्स्ट क्लास में ही सिलेबस के साथ मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास दिया था ना। क्या मिला था हमें? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का कितना काल था? हिंदी साहित्य के इतिहास का कितना काल था? 60 काल। फर्स्ट है आदिकाल, नेक्स्ट है भक्तिकाल, थर्ड है रीतिकाल और उसके बाद है क्या? आधुनिक काल। ठीक है, और उसके बाद है आधुनिक काल। ठीक है, तो क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास में से 4 काल है। फर्स्ट है आदिकाल, नेक्स्ट भक्तिकाल, नेक्स्ट रीतिकाल और उसके बाद है आधुनिक काल। तो ये जो हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा ना कबीरदास, ये कौन से काल, इसीलिए मैंने ये
फिर से रिपीट किया इसीलिए क्योंकि हमें जानना है ना कबीरदास कौन से काल में कौन से काल के कवि थे। तो आदिकाल में से तो नहीं है वो, तो भक्ति काल, तो भक्ति काल में से ही हमें पता चलता है क्या उसमें जो कुछ भी थे सिर्फ नाम प्रसंग भक्ति के ऊपर ही था। भक्ति में भी यहाँ पर भी दो प्रकार के भक्ति थे, एक है सगुण मतलब एक है जो जिसके अनुसार भगवान का निर्दिष्ट आकार है और इसमें है सूरदास तुलसीदास, और इसमें एक प्रकार के वो कवि थे, दो बात थे, एक है सगुण बात एक है निर्गुण बात। निर्गुण बात के कवियों के अनुसार भगवान का कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है, भगवान इस बोर्ड में भी हो सकते हैं, इस शॉप में भी हो सकते हैं, इस दस्तर में भी हो सकते हैं, ठीक है। उनके अनुसार भगवान को मिलने के लिए कोई मूर्ति पूजा, पत्थर की मूर्ति पूजा, ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना मन साफ रखो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी के बारे में हिंसा ये भाव मत सोचो, तो भगवान क्या होगा अपने आप हम सबको भी मिल सकता है। तो क्या है भक्ति काल में दो प्रकार के भक्ति थी, एक है सगुणवाद और दूसरा है क्या, एक है सगुणवाद और दूसरा है निर्गुणवाद। तो दो वाद है, क्या है, एक है सगुणवाद और दूसरा है निर्गुण, ठीक है। तो सगुणवादियों के अनुसार भगवान का क्या है एक निर्दिष्ट आकार है और इसमें है सूरदास तुलसीदास ना, सूरदास ने किसको अपना आराध्य मानते थे, कृष्ण को, और तुलसीदास ने राम को। लेकिन निर्गुणवादियों के अनुसार भगवान का निर्गुण मतलब कोई आकार वकार नहीं है, कोई आकार गुण नहीं है। तो निर्गुणवादियों के अनुसार भगवान का कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है। तो निर्गुणवादी कवि है कबीरदास, ठीक है। तो ये जो कबीरदास है वो क्या है भक्ति काल के, तो क्या मिला हमें, तो कबीरदास भक्ति काल के निर्गुणवादी धारा के कवि थे कबीरदास। तो कबीरदास के अनुसार भगवान का कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है, भगवान क्या है उनके हिसाब से उन्होंने ये तर्क दिया था कि एक पत्थर के मूर्ति को पूजा करने से भगवान मिल जाता है, तो क्या करूँगी मैं सारे पहाड़ को ही पूजा करूँगी, क्योंकि एक पहाड़ में तो कितने पत्थर होते हैं ना। तो उन्होंने ये तर्क दिए थे। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे कबीरदास के ऊपर, तो तुम लोगों को पता चल गया कि कबीरदास कौन है, जो कबीरदास भक्ति काल के निर्गुणवादी धारा के कवि थे, ठीक है। तो क्या पता चला हमें, कबीरदास भक्ति काल के निर्गुणवादी धारा के कवि थे, ठीक है। तो कबीरदास भक्ति काल के निर्गुणवादी धारा के कवि थे, ठीक है। अब देखो उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म 1398 वाराणसी के पास लहरतारा नामक तालाब में, उसके पास कहाँ हुआ था, लहरतारा कहाँ पर था, उत्तर प्रदेश में था। अर्थात उनका जन्म कब हुआ, 1398 वाराणसी के पास लहरताला में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। उनकी प्रमुख रचनाएं है बीजक, जिसमें साखी शबद एवं रेमनी संकलित है। कबीरदास के समस्त दोहे को हम लोग किस नाम से जानते हैं, साखी शबद एवं रेमनी संकलित है, ठीक है। और मृत्यु हुआ था उनका सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि है। तो हमें पता चला ना कबीरदास भक्ति काल के निर्गुणवादी धारा के कवि थे। वे अपने बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बल पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो डरेरा देकर, मतलब उनके मन में जो बात है वो सीधे सीधे तरीके से दूसरों को बताते थे और यही उनकी खासियत थी। मन में कोई कुछ
बात रहकर वो दूसरों को कुछ नहीं बताते थे। वो क्या है, अपने मन की बात दूसरों को, मन में जो है, मन में किसी के प्रति जो भाव है वो दूसरों को साफ सुथरे से, मतलब साफ सफाई से वो बोलते थे। ठीक है, इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बानी का डिक्टेटर कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को क्या उपाधि दिया है, बानी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा। ठीक है, तो उनके किंवदंतियां प्रचलित है, मतलब बहुत सारे लोगों के अनुसार बहुत सारे मजवाद है। किसी के अनुसार कबीरदास ऐसे जाति के थे, कभी किसी के अनुसार कबीरदास ये थे, किसी के किंवदंतियां मतलब अनेक मत प्रचलित थे। बहुत सारे लोगों के अनुसार बहुत सारे मत थे। उन्होंने अपने विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। तो उन्होंने खुद क्या कहा है, विभिन्न कविताओं में खुद को काशी जगह के जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। साक्षर, विधिवत साक्षर, साक्षर मतलब साक्षर और निरक्षर, इसका विपरीत है, इसका विपरीत क्या है, ये ना। तो उसको कोई प्रमाण नहीं मिलता, वो साक्षर है, मतलब इसका मतलब यही है वो निरक्षर थे, मतलब कभी स्कूल गए ही नहीं। ठीक है, तो वो निरक्षर थे। मसी कागज सोयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती है। मसी कागज सोयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, उन्होंने खुद कहा है। देखो क्या कहा है, मसी कागज सोयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कलम गही नहीं हाथ। मसी अर्थात मैंने, कागज मतलब कागज, सोयो मतलब स्पर्श करना, नहीं कलम गही नहीं हाथ। ठीक है, तो उन्होंने कहा मैंने कभी कागज कलम स्पर्श ही नहीं किया। इसका मतलब क्या है, वो कभी स्कूल गए ही नहीं, अर्थात स्कूल न जाकर हम लोग इतने अच्छे से स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे से कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, फिर भी क्या है, हम लोगों के पास इतना ज्ञान है ही नहीं जितना ज्ञान कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास में है। तो उन्होंने कभी स्कूल गए ही नहीं, तो इतना सारा ज्ञान कि वो इतना अच्छा कुछ लिख पाए, इतना अच्छे कविता लिख पाए, तो उनको इतना सारा ज्ञान कहाँ से मिला? यही प्रश्न है ना हम लोगों के मन में कि मसी कागज सोयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैंने कागज कलम सोया ही नहीं, मतलब स्पर्श ही नहीं किया, टच ही नहीं किया, तो मुझे ये इतना सारा ज्ञान उसको कहाँ से मिला? देखो, उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। और कहाँ से मिला? से उन्होंने जब कहा था कि उन्होंने स्कूल कॉलेज कभी गए ही नहीं, तो देशाटन देश विदेश घूमने के बाद, और सत्संग मतलब क्या है? सत्संग, देखो सत्संग मतलब साधु सन्यासी, साधु बड़े साधु सन्यासी के साथ रहकर, अर्थात साधु सत्संग अर्थात साधु सन्यासी के साथ रहकर, उनके साथ घूम फिर कर देश विदेश घूमने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्थात क्या हुआ? उनको स्कूल कॉलेज से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ? वो क्या है, अपने मतलब साधु सन्यासी के साथ देश विदेश घूमने लगे, और यहाँ से उनको क्या मिला? उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कबीर ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे साहित्य और अनुभव को प्रमुखता दी। कबीरदास ने किताबी ज्ञान से अलावा वो क्या किसको मानते हैं? आंखों देखे साहित्य और अनुभव को। आंखों देखे साहित्य और अनुभव, देखो आंखों देखे साहित्य और
अनुभव को, आंखों देखे सत्य और अनुभव को वो क्या मानते हैं, अपने क्या मानते हैं, बातों का, अपने ज्ञान का आधार मानते हैं उनके अनुसार। इसीलिए उन्होंने देश विदेश घूमा। देश विदेश घूमने के बाद उनको क्या है, बहुत से लोगों से उनको मिलना जुलना हुआ, बहुत से लोगों से उन्होंने बातें की। तो उन लोगों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ और देखी हुई सत्य घटनाओं, ठीक है, और अनुभव के आधार पर जीवन में मिले तिक्ते हो या अच्छे हो बुरे हो, सब कुछ अनुभवों के आधार पर उन्होंने क्या किया, अपने कविताओं की रचना की। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चंस पूछे, हमारे मन में क्वेश्चन आए, प्रश्न आए कि कबीरदास ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने मसी कागज छुयो नहीं, कलम गनी नहीं हाथ। उन्होंने खुद स्वीकार किया है, सिर्फ वो कभी स्कूल गए ही नहीं, कागज कलम हाथ से छुए ही नहीं, स्पर्श नहीं किया, तो उनको इतना सारा ज्ञान, को इतना सारा ज्ञान कहाँ से मिला? तो क्या होगा, उनको क्या कहाँ से मिला? देशाटन, देश विदेश घूम के और सत्संग, साधु सन्यासी के साथ रहकर, घूमकर फिरकर उनको सब कुछ ज्ञान मिला। और कबीरदास किस बात पर विश्वास करते थे? और वो आंखों देखी सत्य, मतलब अपने आंखों से जो चीज देखते थे सत्य घटनाओं को, और बिना आंखों देखे वो कुछ भी नहीं मानते थे, अपने आंखों से देखते हुए हर चीज वो मानते थे, देखी हुई बातों को ही वो मानते थे, और अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उन्होंने सब कुछ लिखा था। ठीक है, वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते रहे। ठीक है, तो क्या हुआ था उस समय में, समाज में जाति भेद, वर्ण भेद, जाति उच्च जाति नीच जाति, उच्च वर्ण निम्न वर्ण, ये जाति भेद प्रथा का बहुत ही प्रचलन था। मतलब सबके अनुसार, मतलब जो उच्च वर्ण थे, जो उच्च जाति के लोग थे, जो उच्च वर्ण की जाति के लोग थे, वो लोग निम्न जाति के लोगों को, निम्न वर्ण के लोगों को क्या नहीं करते थे, अपना मतलब स्कूल में भी उनका अलग स्थान था, यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग, यहाँ पर निम्न वर्ग के लोग, हर जगह पर, हर स्थान पर उन लोगों को झुकना पड़ता था। क्या झुकना पड़ता था? किससे झुकना पड़ता था? उच्च जाति के, उच्च वर्ग के लोगों से झुकना पड़ता था। और ये सब कुछ देखते हुए, ये सब कुछ सुनते हुए, अपने आंखों से देखते हुए ये सब कुछ बातें, तो उन्होंने खुद तो स्वीकार ही किया है ना कि उन्होंने जो कुछ भी लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं? आंखों देखी सत्य घटनाओं और अनुभव के आधार पर। ठीक है, आंखों देखे सत्य और अनुभव। तो अनुभव क्या हुआ? जीवन में जो कुछ मिला, सुख हो या दुख, उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपने दोहाओं, अपनी कविताओं का मतलब सहारा लिया। तो उनके कविताओं में क्या मिलेगा हमें? उच्च जाति, निम्न जाति, सद्भाव, मतलब कि सबके प्रति जो प्रेम भाव रखने वाला, और उन्होंने खुद स्वीकार किया है से भगवान, जो मतलब सगुण धर्म के लोगों का जो ये विश्वास है ना, ये भगवान, ये महादेव का आकार है, ये कृष्ण का मूर्ति का आकार है, तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हमारे लिए तो भगवान का कोई आकार है ही नहीं, हमारे लिए तो भगवान क्या है? एक ही है। तो इसीलिए कबीरदास को क्या मानते हैं? निर्गुणवादी, निर्गुण धारा के कवि मानते हैं। देखो यहाँ दोनों पद के ऊपर थोड़ा सा आवाज दिए हुए है। जहाँ प्रस्तुत पहले पद में कवि ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति के रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति सरासर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति और अद्वितीय सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। ठीक है, तो पहले पद में हमें क्या मिलेगा? सिर्फ भगवान तो एक ही है, अर्थात जो सगुणवादी कवि है, जो हम लोग सगुणवादी धारा के, वो जितने सारे सगुणवादी धारा के मनुष्य है, आदमी है, उनके अनुसार भगवान का क्या है? अलग अलग रूप है। ये कृष्ण का मूर्ति है, ये भगवान का मूर्ति है, मतलब ठीक है, ये राधा का है, ये मतलब पार्वती का है, अर्थात उसका आकार जो है ना वो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन निर्गुणवादी कवियों के अनुसार भगवान का आकार ही नहीं है, तो अलग अलग रूप कहाँ से होगा? उनके अनुसार भगवान तो क्या है? हमारे अंदर बसते हैं, हमारे दिलों में बसते हैं। जिसके दिल साफ होगा, जिनका अंतर साफ होगा, उसको भगवान मिल जाएगा।
दूसरे पद में क्या है देखो, दूसरे पद में कवि ने वाद्य नंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही ये भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 से लिया गया है। ठीक है, तो हमें कबीरदास के बारे में थोड़ा सा आभास मिल गया। क्या मिल गया कि कबीरदास भक्ति काल के हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल के निर्गुणवादी धारा के कवि थे। वो क्या नहीं हुआ, क्या मिला हमें कबीरदास के ऊपर महत्वपूर्ण बातें, क्या मिला, कबीरदास भक्ति काल के निर्गुणवादी धारा कवि है ना, निर्गुणवादी कवि है। सबको तो समझ में आया होगा ना, निर्गुण। और दूसरा क्या मिला हमें, कबीरदास देशाटन और कबीरदास को देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो क्या मेरा फर्स्ट हमें कबीरदास भक्ति काल के निर्गुणवादी धारा के कवि है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में हमें क्या मिला, कबीरदास के ऊपर से महत्वपूर्ण बातें, कि कबीरदास को देशाटन देश विदेश घूमकर और सत्संग मतलब साधु सन्यासी के अच्छे संग से उनको क्या मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ। और तीसरा में क्या मिलता है, कबीरदास आंखों देखी बातें और अनुभव के आधार पर क्या लिखते थे, कविताएं रचना करते हैं, ठीक है। तो क्या है, कबीरदास आंखों देखी बातें और अनुभव के आधार पर कविताएं रचना करते हैं। कबीरदास के मतलब कविताओं में हमें कुछ भी क्या नहीं मिलता, कुछ भी उस समय के मतलब कुछ भी कल्पना, अलौकिक कल्पना का स्थान नहीं है। प्रेमचंद की तरह, जिस तरह प्रेमचंद ने भी क्या लिखा था, आंखों देखी सत्य घटनाओं के आधार पर लिखा था, आदर्श यथार्थवाद था ना प्रेमचंद, और कबीरदास ने भी आंखों देखी सत्य घटनाओं के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर ही अपनी कविताओं का रचना किया था, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पद 1। देखो पढ़ेंगे, देखो पद 1, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखो, करी मतलब क्या है, सरू, ठीक है। तो पद 1 में क्या है देखो, हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना। फर्स्ट लाइन, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास ने कहा है हम तो एक एक करी जाना, अर्थात हमने तो ईश्वर के एक ही स्वरूप को जाना है, रूप, ठीक है। उनके अनुसार भगवान का तो कोई क्या नहीं है, निर्दिष्ट आकार है ही नहीं। उनके अनुसार भगवान एक ही है। वो हिंदू धर्म के लिए जो भगवान राम, इस्लाम धर्म के लिए जो भगवान, वो सब कुछ एक ही है। हिंदू के लिए अलग नहीं है, इस्लाम के लिए अलग नहीं है। तो सिर्फ एक ही आकार है, भगवान का एक ही रूप है। वो क्या है, उनके अनुसार, किसके अनुसार, कबीरदास के अनुसार हम तो एक एक करी जाना, क्या है,
हमने तो ईश्वर के एक ही रूप को जाना है, पहचाना है, मतलब हमारे हिसाब से स्वीकार किया है। अर्थात हमारे हिसाब से कबीरदास ने यही कहा था कि हमारे हिसाब से भगवान तो एक ही है। मतलब भगवान कहाँ पर बसते हैं? उनके अनुसार सबके दिलों पर बसते हैं, सबके अंदर बसते हैं। इसीलिए क्या है, भगवान का कोई आकार नहीं हो सकता, अलग अलग आकार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। किसके अनुसार? कबीरदास जी के अनुसार। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मतलब पहले मतलब पंक्ति में हमें क्या मिला? फर्स्ट पंक्ति में से हम तो एक एक करी जाना। हमने तो कबीरदास ने कहा है हमने तो ईश्वर के एक ही रूप को जाना है। वो हिंदू के लिए भी है, मुस्लिम के, इस्लाम के लिए भी है, बौद्ध के लिए है, सबके लिए एक ही है। क्या है? भगवान का एक ही रूप है। किसके अनुसार? कबीरदास जी के अनुसार। उनके अनुसार भगवान तो सबके अंदर बसते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने मन को साफ करना पड़ता है। कबीरदास तीर्थ यात्रा, मंदिर मस्जिद में दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, ठीक है, ये सब कुछ नहीं मानते थे। उनके अनुसार हमारा अंदर, अपना मन साफ हो तो घर में भी भगवान मिल सकते हैं। उसके लिए दूर दूर भ्रमण, दूर दूर तीर्थ भ्रमण, दूर दूर तक मंदिर यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम तो एक एक करी जाना। उनके अनुसार इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट पंक्ति का कबीरदास के अनुसार सिर्फ भगवान का एक ही रूप है। हमने तो ईश्वर के एक ही रूप को जाना है। आई समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पंक्ति दूसरा, दोई कहे तिन्ही को, दोई कहे तिन्ही को दो जगह जी नाहीन पहिसाना, जी नाहीन पहिसाना। देखो, दोई कहे तिन्ही को दो जगह जी नाहीन पहिसाना, जी नाहीन पहिसाना। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रथम पंक्ति में हमें क्या मिला? कबीरदास ने कहा है हम तो एक एक करी जाना। हमने तो ईश्वर के एक ही रूप को जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट में उन्होंने कहा है दोई मतलब दोई कहे तिन्ही को, तिन्ही मतलब तीन, दो जगह मतलब नरक, जी नाहीन पहिसाना, जी नाहीन पहिसाना, पहचानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। देखो, दोई कहे, कबीरदास ने कहा है जिन लोगों ने भगवान का दो रूप कहा है, दोई कहे मतलब दो रूप कहा है, तिन्ही को, किसी ने भगवान के तीन रूप कहा है। ठीक है, कबीरदास ने कहा है, कबीरदास ने तो खुद स्वीकार किया है कि भगवान का एक ही रूप है। वो हिंदू के लिए भी हो सकते हैं, मुस्लिम के लिए भी है, सबके लिए भगवान एक ही है। भगवान का अलग अलग रूप नहीं है। हिंदू के लिए जो राम है, मुस्लिम के लिए भी वो ही भगवान है। अलग अलग रूप नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का तो कोई आकार ही नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन में सेकंड पंक्ति में उन्होंने कहा है दोई कहे, किसी ने कहा है दोई, कबीरदास ने कहा है। ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं जिसने भगवान को दो रूप कहा है, दोई मतलब दो रूप कहा है। तिन्ही को, किसी ने भगवान के तीन रूप कहा है। दो जगह जी नाहीन पहिसाना, दो तीन कहने वाले लोगों को लोग असल में पहचानते ही नहीं। किसको? भगवान को। और उन लोगों को कहाँ पर स्थान मिलेगा? नरक में स्थान मिलेगा। कबीरदास ने कहा है सिर्फ भगवान को दो तीन रूप बताने वाले लोग असल में भगवान को पहचानते ही नहीं, और उन लोगों को कहाँ पर स्थान मिलेगा? नरक में स्थान मिलेगा, क्योंकि उन लोगों को भगवान के रूप के बारे में, भगवान के बारे में असल में कुछ पता ही नहीं है। किस लोगों को उन्होंने, कबीरदास ने किन लोगों को नरक में स्थान प्राप्त करने की बात कहा है? जो लोग भगवान को
जो लोग भगवान को दो तीन मानते हैं, दो तीन रूप स्वीकार करते हैं, इन लोगों को क्या होगा, असल में नाहिन दोजगजीन नाहिन पहिसाना, उन लोगों को असल में कहाँ पर स्थान मिलेगा, नरक में स्थान मिलेगा। दोजग का मतलब है नरक और नाहिन पहिसाना मतलब पहचानते ही नहीं, इसीलिए उनको कहाँ पर स्थान मिलेगा, नरक में स्थान मिलेगा। आए समझ में सबको। हम तो एक एक करी जाना, कबीरदास ने कहा है हमने तो ईश्वर के एक ही रूप को जाना है। हमारे हिसाब से भगवान तो एक ही है, सब जो सबके दिलों पर बसते हैं, ठीक है। और दूसरे लाइन में कहा है दो कहे तीन ही को दो जगह जिन नाहिन पहिसाना, और दो तीन बताने वाले लोग असल में भगवान को पहचानते ही नहीं, इसीलिए इन लोगों को असल में कहाँ पर स्थान मिलेगा, नरक में स्थान मिलेगा, ठीक है। आज समझ में सबको फर्स्ट और सेकंड पंक्ति, ठीक है। तो थर्ड पंक्ति में देखो उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं, देखो पद 1 में से देखो एक पवन एक ही पानी, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। फर्स्ट मतलब पंक्ति में हमें क्या मिला था, हम तो एक एक करी जाना, हमने तो ईश्वर के एक ही रूप को जाना है। दो ही कहे, नेक्स्ट लाइन में दो ही कहे तीन ही को दो जगह से नाहिन पहचाना। कबीरदास ने कहा है जो लोग भगवान के रूप को दो तीन मानते हैं, वो असल में भगवान के बारे में उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, और उन लोगों को कहाँ पर स्थान मिलेगा, दो जग में, अर्थात नरक में स्थान मिलेगा उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने भगवान को पहचानने में गलती की। क्या गलती की, उनके हिसाब से भगवान का अलग अलग रूप है, 2-3 साल का रूप है, ठीक है। और थर्ड पंक्ति में कहा है, तीसरे पंक्ति में एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना। एक पवन, एक मतलब एक, पवन मतलब हवा, पानी का मतलब तो जानते हो, ज्योति मतलब रोशनी, समाना मतलब समान, ठीक है। क्या है, एक पवन, जिस तरह उन्होंने उदाहरण दिया है भगवान को उन्होंने एक बताते हुए उन्होंने तर्क दिया है। क्या तर्क, देखो जिस तरह एक पवन एक ही हवा है, या हवा अलग अलग है क्या, यहाँ पर असम की हवा अलग है, मतलब हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, एक ही है ना, जो मतलब हवा एक ही, पवन सबका एक ही है। हिंदू के लिए अलग पवन नहीं है, इस्लाम हिंदू के लिए अलग नहीं है, मुस्लिम के लिए अलग नहीं है, बौद्ध के लिए अलग नहीं है, सब हम लोग एक ही हवा का सांस लेते हैं, ठीक है, एक ही ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए यही तर्क दिया है, जिस तरह एक पवन एक ही हवा है, एक ही पानी का आकार तो एक ही है ना, अलग अलग है। हिंदू के लिए ये अलग पानी तो आकार नहीं है ना, इसका रंग काला है, इसका रंग मुस्लिम के लिए नीला है, ऐसा तो नहीं है ना, सबके लिए एक ही है। जिस तरह प्रकृति में एक ही सूर्य से हमें रोशनी मिलते हैं, एक ही शान से हमें मतलब रात के अंधकार को दूर करते हैं ना, यह शान अलग अलग है, ये हिंदू के लिए अलग शान, ये मुस्लिम के लिए अलग शान, ऐसा तो नहीं है ना। जिस तरह कबीरदास ने तर्क दिया है, जिस तरह एक ही पवन एक ही हवा चारों तरफ बैठते हैं, एक ही पानी हम लोग सब लोग पीते हैं, हम लोगों का अलग अलग नहीं है, ये हिंदू के लिए अलग पानी नहीं है, मुस्लिम के लिए अलग पानी नहीं है, एक ही ज्योति समाना, एक ही सूर्य की रोशनी से हम लोग क्या मिलते हैं, हम लोगों को रोशन करते हैं। ठीक इसी तरह भगवान की एक ही है। देखो उन्होंने कितनी अच्छे से तर्क दिया है, जे हम तो एक एक करी जाना, कबीरदास ने कहा है जे हमने तो ईश्वर के एक ही रूप जाना है। दो ही कहे तीन ही को दो जगह से नाही पहचाना, और दो तीन बताने वाले लोग असल में भगवान को पहचानते ही नहीं, और इसीलिए उन लोगों को नरक में स्थान मिलेगा।
थर्ड पंक्ति में कहा है एक ही पवन, एक ही मतलब पवन, एक ही ज्योति, एक ज्योति समाना। तो उन्होंने यही तर्क दिया है, जिस तरह एक ही पवन चारों तरफ बहते हैं, चारों तरफ बहने वाला, चारों तरफ हवा देने वाला पवन जिस तरह एक ही है, एक ही जो पानी, एक ही पानी, एक प्रकार के पानी का रंग सब लोग हम लोग पीते हैं, एक ही ज्योति समाना, एक ही सूर्य की रोशनी हम लोगों को क्या करते हैं, रोशन करते हैं। ठीक उसी तरह भगवान भी एक ही है, भगवान का रूप भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। आई समझ में? एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। पवन मतलब हवा, एक मतलब एक पानी, पानी हम लोग तो जानते हैं वाटर, एक मतलब एक ही, ज्योति मतलब रोशनी और समाना मतलब समान। अर्थात उन्होंने कहा है जिस तरह एक ही पवन हवा चारों तरफ बहते हैं, हवा में कोई आकार नहीं है, अलग अलग आकार नहीं है, ये मुस्लिम के लिए अलग आकार नहीं है, इस्लाम के लिए अलग नहीं है, हिंदू के लिए अलग नहीं है, बौद्ध के लिए अलग नहीं है, अर्थात किसी के लिए भी अलग नहीं है। जिस तरह एक ही मतलब क्या है, आकार है, एक ही रंग है, एक ही पानी का रंग भी एक ही है, ठीक एक ज्योति समाना, एक ही सूर्य की रोशनी है, समाना समान, ठीक उसी तरह भगवान भी एक ही है। भगवान का कोई दूसरा आकार नहीं है, एक ही आकार है, पानी एक ही है, रोशनी एक ही है, हवा एक ही है, ठीक उसी तरह क्या है, भगवान भी एक ही है, भगवान का कोई अलग अलग रूप नहीं है। और अलग अलग रूप बताने वाले को असल में नरक में स्थान मिलेगा, ये है कबीरदास जी का मत। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ लाइन, देखो एक खाक गरे सब भरे, एक खाक गरे एक कोहरा साना, कोहरा साना। देखो एक खाक मतलब मिट्टी, गरे मतलब बनाना ना, गढ़ना, भारे मतलब बर्तन, कोहरा मतलब कुम्हार, साना मतलब एक साथ मिलाकर। देखो फोर्थ लाइन में क्या है, एक खाक गरे सब भांडे, एक कोहरा साना। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं। फर्स्ट तर्क क्या दिया है उन्होंने, जिस प्रकार एक ही भवन, एक ही हवा चारों तरफ बहते हैं, एक ही पानी हम लोग सब लोग पीते हैं, एक ही सूर्य की रोशनी हम लोगों को रोशन करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान भी एक ही है। दूसरे तर्क उन्होंने दिया है एक खाक, एक मतलब एक, ठीक है, एक खाक मतलब मिट्टी, गरे बनाना, सब भांडे बर्तन, एक कोहरा साना, कोहरा मतलब कुम्हार। जिस तरह मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कुम्हार कहते हैं ना। तो कुम्हार क्या है, बर्तन का अलग अलग रूप है, अलग अलग बर्तन, ये पतले का है, ये बाल्टी है, ये ग्लास है, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बनाने वाला मिट्टी तो एक ही है ना। हर बर्तन का रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बनाने वाला जो है ना मिट्टी, वो तो एक ही मिट्टी से है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने यही तर्क दिया है, हम सबको बनाने वाला भगवान भी एक ही है। हम लोग कुम्हार के बनाने वाला मिट्टी की बर्तन की तरह है। हम मनुष्य का रूप अलग अलग हो सकते हैं, आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बनाने वाला, हम लोगों को पालन करता, हम लोगों को सृष्टि करता भगवान एक ही है। आए समझ में? क्या है से उन्होंने यही उदाहरण दिया है, जिस प्रकार कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, वो मिट्टी तो एक ही है, बर्तन का रूप अलग अलग है। हम मनुष्य भी, हम लोगों को बनाने वाला भगवान भी एक ही है, लेकिन हम लोग मनुष्य का आकार क्या है, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बनाने वाला भगवान तो एक ही है।
आज समझ में? फर्स्ट लाइन क्या है? हम तो एक एक करी जाना, हमने तो ईश्वर के एक ही रूप को जाना है। दूसरा लाइन में क्या है? दो ही कहे तीन ही को, दो जगह से नाही पहचाना। जो लोग, कबीरदास ने कहा है, जो लोग भगवान के दो तीन रूप, अलग अलग रूप बताते हैं, वो लोग असल में भगवान को पहचानते ही नहीं। और दो जगह से नाही पहचाना, और उन लोगों को क्या होगा? असल में नरक में स्थान होगा। उन्होंने यही तर्क दिया है, एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। जिस तरह एक ही पवन, एक ही हवा चारों तरफ बहते हैं, एक ही पानी हम लोग पीते हैं, एक ही सूर्य की रोशनी हम लोगों को रोशन करते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरह भगवान भी एक ही है। उन्होंने और तर्क दिया है, उदाहरण के तौर पर देखो, एक एक खारे, एक एक खाक गरे, सब भांडे, एक एक कोहरा साना। जिस तरह एक कुम्हार एक ही मिट्टी से, मिट्टी एक ही है, ठीक है, एक ही मिट्टी से अलग अलग बर्तनों का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह हम लोगों को बनाने वाला, हम लोगों को सृजन करने वाला, हम लोगों को निर्माण करने वाला मनुष्य का क्या है? भगवान भी एक ही है, उसका अलग अलग आकार नहीं हो सकता। तो हमें क्या मिला? फर्स्ट लाइन में हमें क्या मिला था? जब भगवान पहला पंक्ति में मिला हमें, जब भगवान का रूप एक ही है, ठीक है। तो पहला पंक्ति में हमें मिला भगवान का रूप एक ही है। दूसरा पंक्ति में हमें क्या मिला? दूसरा पंक्ति में मिला जे क्या है? भगवान के दो तीन रूप बताने वाले को नरक में स्थान मिलेगा, नरक में स्थान मिलेगा। क्या है? भगवान, दूसरा पंक्ति में यही है, जब भगवान के दो तीन रूप बताने वाले को नरक में स्थान मिलेगा। और तीसरा पंक्ति में क्या मिलता है हमें? तीसरे पंक्ति में जिस तरह एक ही पवन चारों तरफ बहते हैं, एक ही पानी सब लोग पीते हैं, एक ही सूर्य की रोशनी है, ठीक उसी तरह जिस तरह एक ही पवन चारों तरफ बहते हैं, एक ही पानी, एक ही जल सब हम लोग पीते हैं, एक ही सूर्य की रोशनी, हिंदू के लिए तो अलग सूर्य नहीं है ना, सूर्य की रोशनी हम लोगों को रोशन करते हैं, ठीक उसी तरह भगवान भी एक ही है, ठीक है। उसके बाद चौथे पंक्ति में हमें क्या मिलता है? क्या है? जिस तरह कुम्हार एक ही मिट्टी को मिलाकर ठीक है, एक ही मिट्टी को मिलाकर अलग अलग बर्तनों का निर्माण करते हैं, अलग अलग बर्तनों का निर्माण करते हैं, जिस तरह कुम्हार एक ही मिट्टी को मिलाकर अलग अलग बर्तनों का निर्माण करते हैं, ठीक उसी तरह हम लोगों का निर्माण करने वाला, हम सबको निर्माण करने वाला भगवान भी एक ही है। कुम्हार जिस तरह एक ही मिट्टी का सहारा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोगों को बनाने वाला, हम लोगों को सृजन करने वाला, हम लोगों का निर्माण करने वाला भगवान भी एक ही है, ठीक है। तो आज क्लास में
तुम लोगों का सार पंक्ति कबीरदास का हो गया। कबीरदास के बारे में थोड़ा आवाज मिला हमें ना, तो उसके साथ पद 1 में से सार पंक्तियाँ खत्म हो गया। अगर इनमें से कुछ प्रॉब्लम है तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो। ओके, थैंक यू।